मार्वल कॉमिक्स की उल्टी सीधी गंदी गंदी बातें करने के बाद पेश है वीडियो का पार्ट 2, जिसमें हम डीसी के काले राज जानेंगे, जहां सुपरमैन और बैटमैन अपने काम धंधे से वापस आने के बाद क्या करते हैं। क्या बैटमैन आधा लीटर दूध लेने जाता है? बिल्कुल नहीं। सुपरमैन के अडल्ट फिल्म में काम करने से लेके जोकर का प्रेग्नेंट होना, हवा में किस करना और स्पर्म से बम बनाना। हाँ, सुपरमैन के स्पर्म से बम बनाना। अबे डीसी कॉमिक्स ही पढ़ रहा हूँ ना मैं। सुपरमैन ने की चुम्मा चाटी वंडर वुमन के साथ हवा में। क्या बात कर रहे हो? खुलेआम? हाँ खुलेआम, हवा में। हाँ हवा में। तो हुआ कुछ यूं, सुपरमैन और वंडर वुमन एक मिशन से लौट रहे होते हैं और बड़ा अकेला फील कर रहे होते हैं, जिस पे अचानक से सुपरमैन कहता है उनके जैसे पावर्स रखने वाले लोग नॉर्मल लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते, या ये कहूँ नॉर्मल लोग उन्हें समझ नहीं पाते, उनकी फीलिंग्स को। जिस पे वंडर वुमन भी एग्री करती है, उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो उनकी फीलिंग्स को, उनकी भावनाओं को समझे। और ऐसे ही हवा में बतियाते बतियाते बादलों के बीच रोमांटिक माहौल बन जाता है, और वहीं पत्थरों के पीछे बादलों के पीछे लप्पी छप्पी छैया छाए छाए मतलब एक इंटेंस किस हो जाता है। ये मूवमेंट डीसी फैंस के लिए काफी अचंभित कर देने वाला था। होगा ही, कोई भी होगा। जब जस्टिस लीग पढ़ते पढ़ते अचानक सविता भाभी का चैप्टर आ जाए तो क्यों नहीं। जोकर हुआ प्रेग्नेंट। कॉमिक थी जोकर द मैन हु स्टॉप्ड लाफिंग। ये कॉमिक एक डार्क कॉमेडी थी जिसमें चीजें इंटेंशनली बहुत अजीब लिखी गई थी। बताता हूँ। जहाँ जोकर डिसाइड करता है कि उसे चाहिए एक बच्चा, बेसिकली उसे बाप बनना था, लेकिन जोकर से शादी करे कौन? उससे शादी करना मतलब केमिकल टैंकर में जम मारना। तो वो बाप बनने के लिए जाता है जटाना के पास, जो डीसी यूनिवर्स में एक मैजिशियन हीरोइन है जिसे जादू मंत्र करना आता है, और जोकर उससे फ्लर्टिंग करने लगता है बच्चे के लिए। जो ऑफ कोर्स जटाना को जोकर की ये नॉनसेंस बातें पसंद नहीं आती, और वो जोकर को अपने मैजिक से कर्स यानी कि श्राप दे देती है कि नो वन एल्स विल एवर हैव योर चाइल्ड जोकर। लेकिन वो स्पेल पड़ जाता है उल्टा और साला जोकर ही प्रेग्नेंट हो जाता है। जिसके बाद जोकर को हॉस्पिटल जाते, चीखते चिल्लाते और मुंह से क्ले जैसे क्रीचर को पैदा होते दिखाया गया है, और वो क्रीचर पैदा होने के बाद जोकर जैसा लगने लगता है। अबे साला इस कॉमिक को लिख कौन रहा था बे? अबे भगवान ने हाथ दिया तो कुछ भी लिखोगे? हैं? शर्म लाज है कि नहीं? और डीसी ने ग्रीन लाइट कैसे किया? वंडर वुमन ने की अपने आप से फ्लर्टिंग। कहानी है वंडर वुमन अर्थ 1 वॉल्यूम 2 की, जहां वंडर वुमन एक अल्टरनेट यूनिवर्स में मिलती है अपने मेल वर्जन से, जिसका नाम होता है वंडर मैन। ऑफ कोर्स मिलते ही दोनों एक दूसरे की पावर्स और लुक्स देख के हो जाते हैं कंफ्यूज और सोचते हैं अरे ये तो हमारी तरह है, बस थ्रिलिंग की जगह पुलिंग है। फिर क्या, एक दूसरे से बतियाते बतियाते आकर्षित होना, एक दूसरे को यहाँ वहाँ छूना शुरू हो जाता है। एक दूसरे से फ्लर्टिंग करने लगते हैं। भावनाओं में बहते बहते दोनों को लगता है कि वो एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है। फिर रियलाइज होता है नहीं, ये तो मैं ही हूँ एक तरीके से, मतलब अपने आप को ही देख रही हूँ मैं, या देख रहा हूँ मैं। तो दोनों पीछे हट जाते हैं। बैटमैन ने की लुइस लेन से शादी। डीसी में क्राइम पेट्रोल का एपिसोड। नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो होता कुछ ऐसा है सुपरमैन स्पीडिंग बुलेट कॉमिक में, जहां क्रिप्टॉन से एक स्पेसशिप अर्थ पे गिरती है जिसमें सुपरमैन होता है। उसे वेन फैमिली यानी कि ब्रूस के पेरेंट्स अडॉप्ट कर लेते हैं। इंटरेस्टिंग। सुपरमैन बट बैटमैन वाले डार्क और इमोशनल पास्ट के साथ, या ये कह सकते हो बैटमैन पर सुपरमैन वाली पावर्स के साथ, जिसमें वो लुइस लेन से मिलता है और एक टाइम के बाद वो अपनी आइडेंटिटी उसे बता देता है और लुइस उसे एक्सेप्ट करके उससे शादी कर लेती है। अच्छा, आगे बस इतना ही था। सुपरमैन ने किया काम अडल्ट फिल्म में। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। एक्शन कॉमिक इशू 592। देखो, एक विलन है स्लीज जो लोगों का माइंड कंट्रोल कर सकता है उन्हें हिप्नोटाइज करके। तो वो अपने सुपरमैन और बिग बार्डा को, जो एक फीमेल सुपर हीरो है, उन्हें हिप्नोटाइज करता है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक जाता है, वहां से एक कैमरा खरीदता है। बोलो क्या करता है? सुपरमैन को लेके एक अडल्ट फिल्म बनाता है। वाह, अब इससे नीच काम तुझे नहीं सूझा बे। तो होता कुछ यूं है, उन्हें हिप्नोटाइज करने के बाद कैमरे के सामने उल्टी सीधी चीजें वो करवा ही रहा होता है, अपने वस्त्र वो निकाल ही रहे होते हैं, तभी बिग ब्राडा का पति कांच तोड़ के आ जाता है और दोनों को बचा लेता है। मतलब तुम लोग कुछ भी लिखते हो ना, ये कौन सा तरीका होता है पावर्स दिखाने का? एंड यस, डोंट वरी, मूवी नहीं बनी थी सुपरमैन की। सुपरमैन ने बनाया अपने स्पर्म से एटॉमिक बम। क्या? ये क्या बक रहे हो मादर? हाँ, सही सुना, स्पर्म से एटॉमिक बम। अबे क्या क्या लिखते हो बे तुम लोग? घर में बाप भाई है कि नहीं तुम्हारे? कतई सुपरमैन के पीछे पड़ गए हैं लोग कॉमिक्स में। अबे वो सिंबल ऑफ होप है, सिंबल ऑफ ठरक नहीं। तो ऑल स्टार सुपरमैन इशू 4 में सुपरमैन की बॉडी सोलर रेडिएशन से ओवरचार्ज हो जाती है, और प्रोफेसर लियो जो उसके डीएनए पे रिसर्च कर रहे होते हैं वो बताते हैं सुपरमैन का एक स्पर्म सेल इतनी पावर रखता है कि वो पूरा एंटायर प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दे। क्या बात कर रहे हो लुइस भाभी, निकलो वहां से, तुम्हारे मर्द के चड्डी में बम है।
सो जनता लोग, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करो जो तुम्हारा मन करे। और इस वीडियो का एक और पार्ट है, ये रहा। अगर ये भी देख लिया है तो सेकंड वीडियो है, क्या टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन 4 बन सकती है? क्योंकि हॉलीवुड में बड़ी तेजी से आग फैल रही है कि स्पाइडरमैन 4 बन सकती है।